नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी जो पहली संतान होगी वह पुत्र होगी या पुत्री होगी। हर किसी के मन में यह डाउट रहता है, प्रश्न होता है कि जो संतान होगी वह पहली पुत्री होगी या पुत्र होगा। तो आइए इस कुंडली के माध्यम से आज जानेंगे कि आपको पहला जो संतान होगा पुत्र होगा या पुत्री होगी। देखिए, आपको अपना एक लग्न कुंडली ऐसे बना लेना है, या बना होगा तो वो निकाल लेना है। अगर नहीं बना तो गूगल पे जाके आप कुंडली बना सकते हैं डिटेल्स डाल के अपनी, ठीक है। टाइम नहीं ले वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लग्न कुंडली में आपको क्या देखना है कि मुझे पहली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी। आप सिर्फ पंचम भाव को देखिए, पंचम घर को देखिए। इस पंचम घर से ही आप देख के पता कर सकते हैं कि आपको पुत्र होगा या पुत्री होगी। देखिए, यदि इस पंचम भाव में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मतलब मैंने पंचम के लिए 5 लिखा है। यहाँ पे कुछ भी अंक हो सकता है, 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस पांचवें घर को देखना है। यदि इस घर में यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य अगर बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्र की प्राप्ति होगा। जो पुत्र या होगा वह तेजस्वी होगा, सूर्य के भांति यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, तेजस्वान कुछ भी कह लीजिए। वो मतलब उसके अंदर काफी सूर्य के भांति, सूर्य की जो गुण होते हैं ना, वो सारे गुण उस पुत्र के अंदर होगा। ऐसा पुत्र होगा। यदि इस पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, अगर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा क्या है, स्त्री कारक ग्रह है। तो यह क्या कराएगा, पुत्री का योग बना देगा, पुत्री का योग बनाएगा। तो चंद्रमा यहां अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पुत्री का योग बनेगा। आपकी पहली संतान जो होगी पुत्री होगी, ये नोट कर लीजिएगा। अगर यहां पे बुध बैठ गया, पंचम में बुध बैठा है, इसमें ट्विस्ट है। देखिए, अगर यह सम राशि में है, अपनी ही राशि में है, सम राशि में है, तो क्या कराएगा, ये कन्या, मतलब चलो मैं पुत्री लिख देता हूं, पुत्री की प्राप्ति कराएगा, ठीक है। अगर विषम राशि में बैठ गया तो क्या कराएगा, पुत्र की प्राप्ति कराएगा। अब देखिए, पूछेंगे आपकी सम राशि विषम राशि क्या होती है। तो इसमें क्या है कि बुध के जो दोस्त अपने खुद के राशि है जिससे बनता है। देखिए, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 मतलब क्या होता है, 5 होता है ये जो हमारा ये सूर्य का होता है, और ये बोलते हैं इसको सिंह राशि। 5 नंबर सिंह हो गया, 6 नंबर आपका कन्या हो गया। तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है, ये कन्या राशि है। यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये राशि वही होती है कि अगर किसके साथ इसका सम राशि कौन है या कौन विषम राशि है, वो आप अगली वीडियो में देख लेंगे सम विषम क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति बैठ गए, देवगुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति जी के बैठ जाने के कारण क्या होता है कि यहां पे पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए, यहां पे हमने क्या किया, एक चीज मिस कर दिया, मंगल यहां मिस किया हमने। अब यहां पे मंगल आएगा, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं मंगल अगर बैठ गया यहां पे तो क्या कराएगा, यह 2 पुत्रों की प्राप्ति कराएगा। मंगल के बैठने से 2 पुत्र होंगे आपके। इस यहां पे अगर मंगल बैठता है 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। बृहस्पति हो गया। अगर मान लीजिए फिर यहां पे शुक्र बैठ गया, शुक्र के बैठने से क्या होगा, शुक्र के बैठने से आपको कन्या की प्राप्ति होगी। पुत्री लिखता हूं, कोई बात नहीं, सब लोग पुत्री समझ रहे हैं। पुत्री की प्राप्ति होगी। अब ये पुत्री 3 पुत्री होंगी शुक्र के बैठ जाने से यहां पे, ठीक है। अगर शनि बैठते हैं, शनि अगर सम राशि में बैठे हैं, सम राशि में देखिएगा ध्यान से, सम राशि में बैठे हैं तो क्या कराएंगे,
पुत्री की प्राप्ति कराएंगे। अगर विषम राशि में है, विषम राशि में है तो क्या कराएंगे? पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। शनि विषम राशि में पुत्र कराएंगे, सम राशि में पुत्री की प्राप्ति कराएंगे। नोट कर लीजिए। यहां पे यदि राहु बैठ गए हैं तो राहु बैठ जाने से क्या होता है कि चांस बनता है पहला, दूसरा, दो गर्भपात के चांस बन जाते हैं। दो गर्भपात के चांस बनते हैं। फिर उसके बाद दो पुत्री की प्राप्ति कराते हैं। फिर उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति कराते हैं। अगर यहां पे केतु बैठ गए तो केतु के बैठ जाने से क्या होगा? कन्या की प्राप्ति यानी पुत्री की प्राप्ति। और यह कैसे होगा? सीजेरियन चांस बनता है, सीजेरियन का चांस बनता है। केतु अगर पंचम भाव में बैठते हैं तो 80% चांस बनता है कि यह जो पुत्री होगी वो सीजेरियन के थ्रू होगी, सीजेरियन के माध्यम से होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए। कुछ मन में प्रश्न है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर अवश्य कीजिए, अभी अवश्य कीजिए। और उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इसके बारे में पता नहीं है या जानकारी चाहिए। अब